अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के खास करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के समीकरण के बारे में। साथियों, आप जानते हैं कि 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीते थे और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे और अब की बार ठीक 5 साल के बाद 2025 में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के कई अलग अलग विधानसभाओं में मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारी है। आपको मैं बता दूं कि सीमांचल का खास करके 4 ऐसा विधानसभा है जिन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम का दबदबा चल रहा है, एमआईएम की तूती बोल रही है। चूंकि 2020 में जो लोकप्रियता थी तो थी, 2025 में लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ चुका है। उनमें साथियों सबसे पहले हम आपको कोचाधामन विधानसभा के बारे में बताएंगे। कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार सरवर आलम को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि सरवर आलम को इसलिए मैदान में उतारा है क्योंकि वहां पर उनके विधायक, उनकी पार्टी से जीते हुए विधायक इजहार अशफी एमआईएम पार्टी में नहीं है और एमआईएम पार्टी को इस्तीफा देकर के वो आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। साथियों, यही वजह है कि वहां पर एमआईएम पार्टी एक ऐसा चेहरा को तलाश कर रही थी जो उनसे दगाबाजी करने वाले विधायक को मात दे सके, हरा सके। ऐसे में साथियों उनकी तो टिकट कट ही गई है, वो तो चुनावी मैदान से बाहर हो ही चुके हैं। लेकिन उसके अलावे अगर हम आपको बताएं तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके अगेंस्ट में एआईएमआईएम पार्टी ने सरवर वाला आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब वहां के लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि हम न किसी की बात पर आएंगे, न किसी की बात को सुनेंगे, न किसी के बहकावे में आएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार सरवर आलम को हम वोट करेंगे और जिस तरह से 2020 में इजहार अशफी साहब को जिताकर बिहार विधानसभा भेजे थे, ठीक उसी तरह से 2025 में सरवर आलम को जिताकर बिहार विधानसभा पहुंचाएंगे। जी हाँ, दूसरे नंबर पे साथियों पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के बारे में हम आपको बताते हैं। तौसीफ आलम एक ऐसा नेता है जो इससे पूर्व कई बार वो विधायक रह चुके हैं और विधायक रहने के बावजूद वो खास करके एमआईएम पार्टी से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। लेकिन जब देखा 2020 के बाद कि माहौल बिगड़ रहा है और माहौल अक्सर एमआईएम पार्टी की तरफ जा रहा है, लोग एमआईएम पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो ये साहब भी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे करके एमआईएम पार्टी में जुड़ गए, एमआईएम पार्टी में सदस्यता ले लिए। जी, उसके बाद एमआईएम पार्टी वालों ने या ओवैसी साहब ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया बहादुरगंज विधानसभा से। जी हाँ, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं साथियों और जानते भी हैं, बहादुरगंज विधानसभा में पिछले कई बार से अगर आप देखेंगे 4 से भी ज्यादा बार से प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब चुनाव हार रहे हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। 3 बार तो पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने हराया, 1 बार तो अंजार नईमी साहब ने हराया और इस बार जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब शामिल हो गए तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब के साथ साथ प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब वो जनसुराज पार्टी में रहते हुए वो अर्जी लगा चुके थे कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए। बहादुरगंज विधानसभा जैसे ही कांग्रेस पार्टी के खाते में गई तो वहां पर प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब के नाम के सामने हाथ छाप का यानी पंजा छाप का मुहर लग गया। अब वहां के लोग ये चाह रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना भी है कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब चुनाव लड़ कर चुनाव हार कर थक चुके हैं। यही वजह है कि इस बार इनको विधायक बनाकर बिहार विधानसभा भेजना है। लेकिन साथियों तौसीफ आलम साहब इतना कच्चा खिलाड़ी भी नहीं है। तौसीफ आलम साहब जानते हैं किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। हालांकि ओवैसी का अभी तक एक भी प्रोग्राम वहां पर नहीं हुआ है। आप इस बात को जानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि ओवैसी साहब जब आएंगे, युवाओं के सामने जब अपनी बातों को रखेंगे, जब युवाओं को ललकारेंगे, युवाओं के अंदर जो जोश है उसको जब वो अपने जिस्म में
440 वोल्ट के झटके की तरह जब आप उनके जिस्म में दौड़ाएंगे खून को, तो साथियों युवा पीढ़ी तो मानने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी बिल्कुल ओवैसी की बातों पर आ जाएगा और तौसीफ आलम साहब को चुनाव कर देगा, यानी तौसीफ आलम साहब को वोट कर देगा। ऐसे में साथियों देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या इस बार तौसीफ आलम साहब बहादुरगंज से चुनाव जीतेंगे, क्या इस बार तौसीफ आलम साहब विधायक बनेंगे या फिर प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब विधायक बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठाकुरगंज विधानसभा में साथियों 2020 की विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एमआईएम पार्टी को यहां से हाफिज महबूब आलम साहब उनका उम्मीदवार थे पूर्व के, वो 18 से 20 हजार वोट यहां लाने की कोशिश किए और लाए भी थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि गुलाम हसनैन, जिसको ओवैसी ने या एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया, गुलाम हसनैन इससे ज्यादा वोट इस बार ला सकता है। चूंकि गुलाम हसनैन का एक अच्छा पकड़ है, जब वो लोगों के पास जाते हैं तो माशाअल्लाह उनकी बोलने की जो शैली है, अंदाज है, बिल्कुल ठीक ठाक है और लोग ऐसे लोगों की बातों को मानते भी हैं। यही वजह है साथियों को गुलाम हसनैन भी इस बार कमजोर नहीं है। हालांकि यहाँ पर राजद के उम्मीदवार मौलाना सऊद असरार नदवी साहब सब पे भारी हैं। बाकी साथियों आपने हमारे इस पूरा रिपोर्ट को देखा, कैसा लगा आपको? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर दें कि आखिर कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज इन तमाम विधानसभाओं में किसका सिक्का चलने वाला है, किस पार्टी का कौन सा नेता विधायक बनने वाला है।